पिछले भाग में आपने सुना कि 4 बहनों को मिला तीसरा व्रत। किसी के छल और अपमान का बदला मत लेना, बल्कि उसे क्षमा करना। पर क्या आप सोच सकते हैं कि जब किसी निर्दोष पर झूठा आरोप लगे और धर्म का अपमान हो, तब क्षमा करना कितना कठिन हो सकता है। आइए सुनिए आज का भाग, झूठ का सामना, क्षमा की शक्ति। गांव में अगले दिन सुबह सुबह हलचल मच गई। मालती देवी, वही घमंडी स्त्री, चिल्ला रही थी, मेरे सोने के कंगन चोरी हो गए और मुझे पूरा यकीन है कि ये चोरी गंगाबाई ने की है। गंगाबाई गांव की निर्धन विधवा स्त्री जो मंदिर की सफाई करती थी, वह भय से कांप रही थी। लोगों की भीड़ लग गई। कोई गंगा को दोष दे रहा था, कोई कह रहा था इसका चाल चलन ठीक नहीं, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि गंगा की आंखों में आंसू थे पर चेहरा साफ। चारों बहनें जब यह दृश्य देखती हैं तो भूमि सबसे पहले गंगा के पास जाती है। माँ, सच सच बताइए, क्या आपने चोरी की? गंगाबाई रोती हुई बोली, बेटी, मैंने कभी किसी का एक दाना भी नहीं चुराया, सोना तो दूर की बात है। तभी गायत्री बोली, हम किसी पर बिना प्रमाण के दोष नहीं लगाएंगे, हम सत्य को सामने लाकर रहेंगे। चारों बहनें गांव में लोगों से पूछताछ करती हैं। सावित्री को पता चलता है कि मालती देवी के घर पर काम करने वाली एक अन्य महिला, पारो, हाल ही में अचानक बहुत महंगे कपड़े पहनने लगी। धृति पारो के घर जाती है और वहाँ एक संदूक में मालती का वही कंगन पाती है। पारो डर जाती है और कबूल करती है, मालकिन मुझे हमेशा ताने देती थी, मैंने गुस्से में उठाकर रख लिया, चोरी नहीं, बदला लिया था। गायत्री उस कंगन को लेकर मंदिर पहुंचती है जहां गंगाबाई पर आरोप लग चुका होता है। गायत्री सबके सामने कहती है, झूठ जब धर्म के ऊपर हावी हो जाए तो समाज अंधा हो जाता है। यह कंगन गंगा माँ के पास नहीं, पारो के पास था, और वह भी बदले की भावना से। लेकिन आज हम न्याय मांगने नहीं आए, हम क्षमा करने आए हैं। यह सुनकर पारो रोने लगती है, मैंने गलती की बहनों, क्या मुझे माफ कर दोगी? सावित्री, भूमि, धृति और गायत्री एक साथ कहती हैं, क्षमा करने वाला वही होता है जो दूसरों की आत्मा में भगवान को देख सके। इस घटना के बाद गांव में बड़ा बदलाव आया। लोग अब जल्दी किसी पर दोष नहीं लगाते। हरिदत्त जी ने मंदिर में सभा बुलाकर कहा, मेरी बेटियां न केवल मेरी शान हैं, बल्कि इस गांव का धर्म दीप भी हैं। इनकी क्षमा शक्ति ने आज हमें अधर्म से बचाया। गांव में अब धार्मिक वातावरण फैलने लगा था। बहनों की भक्ति और सेवा से लोग प्रभावित हो चुके थे। मंदिर में पहले से अधिक भीड़ आने लगी थी और गांव के बच्चे अब बहनों से नैतिक शिक्षा लेते। उसी समय एक संध्या को चारों बहनें फिर पहुंची बाबा जी के पास। बाबा गहरी ध्यान साधना में थे। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, अब समय है अंतिम व्रत का। यह व्रत तुम्हारे भीतर की आत्मा को ईश्वर से जोड़ देगा। यह व्रत केवल धैर्य और स्थिति नहीं, यह व्रत केवल धैर्य और भक्ति नहीं, स्व की बलि मांगता है। चारों बहनों ने ध्यान पूर्वक सिर झुकाया। बाबा बोले, चौथा व्रत है, कभी किसी कार्य का श्रेय स्वयं मत लेना, जो भी पुण्य हो उसका फल ईश्वर को समर्पित कर देना। अहंकार सबसे बड़ा राक्षस है और यह राक्षस सबसे पहले पूर्ण आत्माओं को ही निगलता है। जब तुम्हारा मैं मिटेगा तभी परम प्रकट होगा। गायत्री ने पूछा, बाबा, परंतु अगर हम कुछ अच्छा करें और कोई हमें आदर दे तो क्या उसे भी अस्वीकार करना होगा? बाबा बोले, आदर लेना पाप नहीं है, पर उसे अपना अधिकार मान लेना पतन की सीढ़ी है। सम्मान लो पर उसे ईश्वर को समर्पित करो, वही सच्चा तप है। चारों बहनों ने एक स्वर में कहा,
हम यह चौथा व्रत भी निभाएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने सबसे प्रिय सुख का त्याग क्यों ना करना पड़े। कुछ दिन बाद गांव में एक महान यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें गांव का सबसे धर्मात्मा व्यक्ति चुनकर यज्ञ दीप प्रज्वलित करने वाला था। गांव के सब लोग एक स्वर में कह उठे, यह दीप तो गायत्री दीदी को जलाना चाहिए। गायत्री मुस्कुराई पर चुप रही। भूमि ने कहा, गायत्री, ये सब तुम्हारे पुण्य और तप का आदर है, तुम यज्ञ दीप जलाओ। लेकिन तभी गायत्री बोली, अगर मुझे इस दीप का हक मिला है तो मुझे यह अस्वीकार है। केवल सेवा के कारण मिला है और सेवा तो ईश्वर की कृपा है, इसलिए यह दीप मैं नहीं, हम सब मिलकर जलाएंगे और दीप को जलाने का श्रेय हम नहीं ईश्वर को देंगे। चारों बहनों ने एक साथ दीप प्रज्वलित किया और मंदिर में शंख बज उठा। सभी गांव वाले सन्न रह गए। हरिदत्त जी की आंखों में आंसू थे। उस रात चारों बहनों को एक स्वप्न आया। देवी माँ कमल के आसन पर बैठी थी और उन्होंने कहा, तुम्हारे 4 व्रत पूर्ण हुए, सेवा, वाणी की पवित्रता, क्षमा और त्याग। अब समय है कि तुम अपने जीवन उद्देश्य को जानो। अगले पूर्णिमा की रात को तुम चारों हिमगिरी पर्वत पर आओ, वहाँ मिलेगा तुम्हें दिव्य निर्णय। सुबह जब बहनों ने यह सपना साझा किया, सबके मन में श्रद्धा और आश्चर्य का भाव था। 4 व्रतों की पूर्णता अब नई दिशा की ओर ले जा रही थी। क्या हिमगिरी पर्वत पर देवी माँ स्वयं मार्गदर्शन करेंगी और क्या यह चारों बहनों का अंतिम लक्ष्य होगा या एक नई यात्रा की शुरुआत? जानिए अगले भाग में हिमगिरी का बुलावा और आत्म प्रकाश का रहस्य। अगर आपको यह अध्याय गहराई तक छू गया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अहंकार का अंत ही आत्मा का आरंभ है। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।